हाय एवरीवन, क्या हाल है भाई? आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सी मेजर 3 गलतियां हैं जो आपने सीईटी के एग्जाम में की, जिसकी वजह से या तो आपका स्कोर ही नहीं बना या फिर आपका बहुत कम स्कोर बना। अब जो उसके पीछे जो 3 गलतियां थी वो मैंने अवॉइड करी, और अवॉइड करने का जो रिजल्ट आया वो ये था कि 27 की इवनिंग में हार्डेस्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। और उसमें सिर्फ 2 महीने की प्रिपरेशन से मेरे 70 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने उसको प्रिपेयर करा है, नोट्स बनाए और 1 महीने उसको रिवाइज करा है, उसके बिहाफ पे मेरे 70 नंबर बन रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप भी जो है 50 नंबर से 70 पे जंप कर सकते हो मेंस में, क्योंकि जिसके 50 नंबर बन रहे हैं वो लोग अलर्ट हो जाओ, आपका हरियाणा पुलिस में और क्लर्क में नंबर आ जाएगा आराम से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, 5-7 नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट। अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपको कैसे 50 से 70 75 पे जंप करना है, उसके लिए कौन सी 3 गलतियां जो है आपको अवॉइड करनी है। पहली क्या गलती थी, दूसरी क्या थी और तीसरी क्या थी। ठीक है, ये 3 गलतियां आपको अवॉइड करनी है, वो मैं इसकी वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे आप 50 से 70 पे जंप कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपने हर एक बंदे से पढ़ाई कर ली है, आपने सीईटी रैंक 1 से भी पढ़ाई कर ली है, आपने अच्छे अच्छे एजुकेशन से पढ़ाई कर ली है, मतलब एजुकेशन जो चैनल बने हुए हैं उनसे। बट जो है उसका रिजल्ट आप लोगों को पता है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने 2,500 3,3 हज़ार के हैंड रिटन नोट्स खरीदे हैं। मेरे पास भी हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, और जिसके बिहाफ पे मेरे इतने नंबर बने हैं। मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, बट 2,500 के आपने नोट्स खरीदे, आपने 5-5 हज़ार के कोर्स खरीदे, 2,000 के कोर्स खरीदे, बट उससे कुछ नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला, कौन सी गलतियां आप लोगों ने फॉलो करी जो गलती आपको आगे नहीं करनी है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि 50 से 70 पे जंप करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा मूवमेंट करने की जरूरत है, छोटा सा चेंज करने की जरूरत है। बस यही एक तरीका होने वाला है स्कोर करने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेंस में आपका 70-75 स्कोर बन जाएगा, और जो है आपका 60-65 पे लिस्ट लगेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहाँ से। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं उन्हीं 3 गलतियों के बारे में बात करूंगा जो गलती आप लोगों ने फेस करी है, जो गलती आप लोगों ने दोहराई है, जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं बना है। ठीक है, उन गलतियों को अगर आप अवॉइड करते हो तो मेंस में आपका सिलेक्शन पक्का है। अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पहले उन पे हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, उनको कैसे कैसे आप लोगों ने फेस करना है। सबसे पहली चीज़ है सिलेबस कंप्लीट करना। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आप में से किन किन ने सिलेबस कंप्लीट करा था। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 90% लोगों ने अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा। उसके बाद सेकंड, प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हो, तो आपको पता चलता है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने डेप्थ में पूछे जाते हैं। आपने मान लो एच सी एफ एल सी एम पढ़ लिया पूरा डेप्थ तक, वो डेप्थ में आता ही नहीं है। ठीक है, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया बहुत डेप्थ में, सीजीएल लेवल का, बट सीजीएल लेवल का नहीं आता है। तो आपको देखना पड़ेगा किस लेवल का पेपर आएगा, किस लेवल का हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। देखो भाई, मेरा भी 27 की इवनिंग में था, तो इस बात से मैं आपको बता सकता हूँ कि उस टाइम पे जो है टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होता तो 70 नंबर तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि टाइम बहुत कम था, पेपर बहुत लेंथी था। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आएगा एक कंप्लीट रिवीजन। तो आप में से कौन कौन ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपना एक रिवीजन कंप्लीट करा है। अपने कौन कौन ऐसे बंदे जिन्होंने एक रिवीजन कंप्लीट करा है। दूसरा, अपना सिलेबस कंप्लीट करा है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करा है। चौथा, प्रीवियस ईयर पेपर। जिन बंदों ने ये चारों चीज़ें करी हैं, मतलब आपका दिल झूठ नहीं बोलेगा, आप दिमाग से कुछ भी कह सकते हो। अगर आपने ये चारों चीज़ें करी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हाँ भाई मैंने ये चारों चीज़ें करी और उसके बाद मेरा ये रिजल्ट रहा। और जिनने ये चारों चीज़ें नहीं करी है वो भी चैट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने चारों चीज़ करी होती तो जब आप पेपर सोल्व करने बैठते या फिर आप मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने बैठते, तो आपको पता चलता है यार 15 टॉपिक थे, 15 में से जो है 12 टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 13 14 15 3 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे, जो 12 से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने पढ़ लिया है, और उनको मेरे को कैसे यूटिलाइज करना है, उन 12 टॉपिक्स में से किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे कितना पढ़ना है, वो आपको कैसे पता चलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, आप एचएसएससी के सारे पेपर रगड़ दो, जो भी आज तक के पेपर हुए हैं वो सारे पेपर रगड़ दो। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी 2 बुक यूज़ करी थी, उसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं खरीदी। जो भी मैंने कंटेंट पढ़ा है वो मैंने मेजरली फ्री पढ़ा है। ठीक है, मैंने कोई खास पैसा वैसा भी नहीं खर्चा उस पर। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भाई किस किस ने ये चारों चीज़ें, चारों गलतियां करी है, और इन चारों गलतियों के बाद आपका क्या रिजल्ट है। उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज।
तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, हरियाणा जीके का कितना है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, इंडिया जीके, साइंस, तो आप फालतू में हरियाणा जीके पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और उसकी स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप मार खा जाओगे। ठीक है, कितने नंबर का आएगा और उसकी स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है। देखो भाई, मैं आपको पहले बताता हूँ, मैंने जिस दिन पढ़ना स्टार्ट करा था तो मैंने उसी दिन लिख लिया था कि जो है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, मेजर सबको यही पता था कि इंडिया जीके और साइंस जो है वो कुल मिला के घुल मिला के जो है 11 से 15 नंबर की आएगी। मैंने स्टार्टिंग में उन 15 नंबर को अवॉइड करा। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो काम करना शुरू करा था वो मैंने 85 नंबर पे ही टारगेट फोकस करा था कि 85 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से मेरे को 72-73 स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर वाले जो 15 थे उसका मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि इंडिया जीके का सिलेबस बहुत बड़ा था, साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा था। मुझे पता था कि वो अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो बाकी जहाँ से नंबर आ सकते हैं मैं वो मिस कर दूंगा। और आप लोगों को एक चीज़ आप मेरे साथ अग्री करोगे कि आप सभी लोगों ने एक क्लास लगाई होगी भर भर के, वो है हरियाणा जीके। भाई हरियाणा जीके आपने इतनी ज़्यादा पढ़ी, इतनी ज़्यादा पढ़ी, उसका क्या फ़ायदा हुआ भाई? आएगी तो 20-22 नंबर की, 25 नंबर की, बाकी 75 नंबर कैसे स्कोर करोगे? भाई मैं आपको रामबाण इलाज बता देता हूँ, अगर आपको वो स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करना है तो मेरे वाला, और मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ से आपके 35-40 नंबर आपको ऐसे निकल के आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो भाई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, अगर आप, मैंने तो 15-15 मान के चला था, आप 4 सब्जेक्ट को 10-10 नंबर के मान के चलो, 40, 10 का कंप्यूटर, 50 मेंस में आएगा। भाई इन 50 नंबर पे अपनी जान झोंक दो कि इन 50 में से मुझे 40 लेने ही लेने हैं। ठीक है, इनमें से मुझे 40 लेने हैं, जिंदा मुर्दा कैसे भी आए। बची 20-25 नंबर की हरियाणा जीके, 25 में से 20 का टारगेट करना है, 40 और 20 60। उसके अलावा जो 25 नंबर का बच गया, जिसमें इंडिया जीके और साइंस बच गई, उसमें सोच के चलो कि भाई मैं उतना पढ़ूंगा जितना मेरे पास टाइम बचेगा। उन 25 में से अगर मैं आधे नंबर भी ले आया, मतलब मैं इतना ही पढ़ूंगा कि मेरे 10-12 नंबर आ जाए, आपका 72-73 का स्कोर हो जाएगा ईजिली। यही अप्रोच मैंने फॉलो करी थी भाई। मैंने हरियाणा जीके किस तरीके से पढ़ी थी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले यही फॉलो करा था कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और उसकी अप्रोच क्या रखनी है। मैंने हरियाणा जीके भाई, उसके जो 22 डिस्ट्रिक्ट है ना, वो सारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट आप एक बारी में अपने नोटबुक पे नोट कर लो। रोज के 2 लिखोगे, 11 दिन में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएंगे 100%। और उन 22 डिस्ट्रिक्ट में मैंने करा था संदीप सिवाच से, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं वो सर, और उनका कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनकी एक 40 वीडियो की कोई सीरीज़ है जो उन्होंने पता नहीं RWA पे या फिर जो है संदीप सिवाच पे डाली हुई है। उस 40 वीडियोज़ में उन्होंने हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की नदियाँ वदियों के बारे में पढ़ाया हुआ है, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए हुए हैं। उसके अलावा जो ये सिंधु सभ्यता या फिर जो भी इनके बारे में चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उसने पढ़ाई हुई है। और 1-1 घंटे की क्लास है, कोई बड़ी बात नहीं। 40 क्लास है, रोज़ 20 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे हरियाणा जीके। उस 20 दिन के बाद आपको हरियाणा जीके का टाइम हटा के और आपने जो है अपना बाकी चीज़ों पे फोकस करना है। देखो, सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, पर मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हरियाणा जीके आपने 20 दिन जब आपने लगाए, 40 वीडियोज आपने लगाई, आपने पूरा हरियाणा जीके नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपने उसको हाथ नहीं लगाना। उसके बाद आपने एक काम करना है, रोज़ शाम को आधा घंटा दो, जो नोटबुक में लिखा हुआ है रोज़ के 2 डिस्ट्रिक्ट पढ़ो। याद मत करो, पहले उनको पढ़ो, क्योंकि आप रोज़ के 2 पढ़ोगे, आप 11 दिन में सारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट लपेट दोगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। जब आप उनको पढ़ोगे ना, आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे कि यार मैंने वहाँ से अपने नोट्स बनाए थे, और नोट्स खुद बनाने हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको नोट्स खुद बनाने हैं। कहाँ से पढ़ना है ये नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वहीं से बात करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप कि आपको पढ़ना कहाँ से है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातचीत है। देखो, अगर आप लोगों ने सेम गलतियाँ फॉलो करी है, जैसे कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैराथन से पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ आपने 2,500 के नोट्स खरीदे हैं। देखो, बहुत सारे लोग जो हैं बेच रहे हैं नोट्स, और भाई उन्होंने मेहनत करी है, उनका धंधा है, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने बहुत आगे बोला था कि यार बहुत गलत है, ये पैसा कमा रहे हैं, टीचर हैं, पागल बना रहे हैं, और फिर बाद में उन्होंने अपना 1,000 रुपये का कोर्स बेचना शुरू कर दिया। तो आपको वो चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो, जो बेच रहे हैं उनका कुछ गलत नहीं है, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो उसका पैसा ले रहे हैं। खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है, आपके भगवान ने दिमाग दिया है, खरीदो ना खरीदो, सोच के काम करो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या थी जो मैंने देखी, लोगों ने 2,500 के नोट्स खरीदे, आपने 100 PDF डाउनलोड कर ली, पर क्या आपने उनको पढ़ा? नहीं। और अगर आपने उनको पढ़ भी लिया ना, तो भी मैं गारंटी देता हूँ वो याद होगा ही नहीं। भाई, जो चीज़ अपने हाथ से नहीं लिखी वो याद नहीं होगी। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जब आप वीडियो देख रहे हो तो बैठ के लिख लो, याद ही मत करो। जो वीडियो आ रही है उसको रोज़ नोट्स बनाओ, याद ही मत करो।
जब लास्ट में आप 1-1.5 महीने उनको याद करोगे ना, आपको पेज पेज याद होगा, आपको एक एक क्वेश्चन याद होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, इसमें मैंने क्या अप्रोच लगाई थी। 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है, वही फॉलो करना है आपको। अब मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा है, देखो भाई, हरियाणा जी के मैंने फ्री पढ़ी है, हिंदी मैंने फ्री पढ़ी है, कंप्यूटर भी मैंने फ्री पढ़ा है, और रीजनिंग भी मैंने फ्री पढ़ी है। ठीक है, रीजनिंग में इतना टाइम देने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, और इतना कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं। रीजनिंग बहुत बेसिक लेवल की आती है, अगर आपने एक बार रीजनिंग का सिलेबस निपटा रखा है, मतलब इतना भी बड़ा सिलेबस उसका है नहीं, आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते हो। बहुत लोगों ने पढ़ाई हुई है, मैंने तो पीयूष सर से पढ़ी थी, पीयूष वार्ष्णेय करके उनका चैनल है, ये कोई मतलब प्रमोशन उनका है नहीं, बट मैंने उनसे ही पढ़ी है। आज तक रीजनिंग एक ही बंदे से पढ़ी है मैंने, पीयूष सर से। आप उनका पढ़ के देखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप एक बार क्लासेस लगा लो, उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, हिंदी, हिंदी भी भाई मैंने यूट्यूब से फ्री पढ़ी है, और हिंदी मैंने सिर्फ और सिर्फ मैराथन पढ़ी है। मैंने कोई हिंदी के नोट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं करा, मैंने मैराथन से ही नोट्स बनाए। 2 मैराथन लगाई थी 4-4 घंटे की, और मेरे हिंदी में 15 में से 11 ठीक थे, 15 में से 11 ठीक थे। इंग्लिश में मेरे 10 में से 8 ठीक थे, मतलब मेरे नंबर और भी आ सकते थे, क्योंकि पर इंग्लिश का क्या सीन था, इंग्लिश 15 की आनी थी, उन्होंने 10 की कर दी, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं 11-12 नंबर लेके चल रहा था, तो वो कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर मैंने फ्री पढ़ा। ठीक है, RWA पे शिवम सर हैं, उनकी मैंने 2 मैराथन लगाई थी, वो भी 3-4 घंटे की 2 मैराथन थी, वो पढ़ ली, उसके बाद उनकी एक PPT रिवाइज कर ली, बस उन्हीं में से क्वेश्चन आ गए थे, मेरे सारे ठीक थे कंप्यूटर के। हरियाणा जी के भाई मैंने संदीप सिवाच से पढ़ी थी, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, फ्री, कोई 1 रुपया नहीं खर्चा मैंने, ना उन्होंने कोई एक पैसा लिया, और जो भी चीज़ें उन्होंने पढ़ाई थी वो मेरी ईजिली क्लियर हो गई थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको 1 महीने रिवाइज करा था। अब बात करते हैं भाई मैथ, और आपका इंग्लिश, और आपका इंडिया जीके, और आपका साइंस। तो देखो जी, इंडिया जीके और जो साइंस है वो मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है, इंडिया जीके और साइंस मैंने नहीं पढ़ी। साइंस और इंडिया जीके का मैंने लास्ट में इंडिया जीके की नहीं लगाई, साइंस की मैंने मैराथन लगाई थी बायोलॉजी की, कि उससे कुछ बन सकता है तो। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको समझ आ जाएगा साइंस में, जैसे इन्वेंशंस हैं, किसने क्या इन्वेंट करा है, और किसने क्या बनाया है, कौन किसका इन्वेंटर है, फलाना ढिमकाना, ये सब चलता है। और इंडिया जीके का सिलेबस बहुत बड़ा था, मुझे पता था कि आपको किस तरीके से इंडिया जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, इतने में आप इन 4 की जगह हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपके 35-40 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो उस पर फोकस करो जहाँ से नंबर ज़्यादा बनते हैं, उस पर फोकस मत करो जो मार्केट में चल रहा है, क्योंकि मार्केट में वही चल रहा है जहाँ से आपके नंबर नहीं बनेंगे। भाई आप कितनी हरियाणा जी के पढ़ोगे, मुझे बताओ। आपने स्टार्टिंग से एंड तक हरियाणा जी के पढ़ी, क्यों? क्योंकि वो आपको आसान लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, पंचकुला में क्या है, फलाना ढिकड़ा, ये सब, पर वो आ तो नहीं रहा है एग्जाम में। 25 नंबर का है, 25 का ही आएगा, 500 का क्यों पढ़ना है भाई। उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने पढ़ा नहीं, मेरे पास मैथ और इंग्लिश के लिए जो है एक बैच कैरियर विल पे पड़ा हुआ था पहले से, मतलब मैंने वो खरीदा भी नहीं, वो उनके 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, उन्होंने फ्री दिया था। बट अगर आपको खरीदना भी होता है कहीं से भी, आप कोई भी 500-700, मैं तो कैरियर विल से पढ़ा हूँ आज तक, तो वहाँ से उनका 400-500 रुपये का ना नॉर्मल बैच होता है, 499 का। ये GD के जो पेपर होते हैं ना, और क्या बोलते हैं, और भी पेपर होते हैं, MTS के होते हैं, CHSL के, 400-500 रुपये के बैच होते हैं। इसमें आपको सारा सिलेबस मिलेगा। देखो हद की बात क्या है, टॉप टीचर, वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, वो आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो आपको जो है रीजनिंग पढ़ाएंगे पूरी, इंडिया जी के पूरी पढ़ाएंगे, साइंस पूरी पढ़ाएंगे। भाई सारे सब्जेक्ट आपके 500 रुपये में कवर हो जाते हैं। अगर आपको पैसा खर्चना है तो ऐसी जगह खर्चना जहाँ से आपको काम आए, और पहले 1-2 महीने लगा के आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको आगे फोकस करना है। अगर आप सीधा पढ़ने पे फोकस करोगे तो डूब जाओगे। पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसको रिवाइज कहाँ से करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जिसका सिलेबस कंप्लीट था उसके 50-60 ऐसे ही ठीक हो जाते बिना पढ़े, क्योंकि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको पता है भाई कौन से टॉपिक से सवाल आए, क्या उस टॉपिक का क्राइटेरिया था, क्या मैंने पढ़ा था। अपने हाथ से नोट्स बनाओ, मेरे भी लिखे हुए नोट्स हैं, अगर किसी को चाहिए तो भाई ले लेना। उससे कुछ मुझे भी कुछ नहीं बनने वाला है, तो वो मेरे पे रखे हुए हैं। अगर आपको किसी को चाहिए हो तो बता देना, मैं PDF बना के आप लोगों को दे दूंगा, और कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, अपना Instagram ID दे दूंगा, वहाँ से ले लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। भाई प्रीवियस ईयर पेपर का मेरे एग्जाम में क्या रोल रहा है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। भाई मैंने जो है लास्ट के जो मेरे पास 30 डेज थे, जिस मतलब 30 भी नहीं थे, 20-22 दिन थे, जिस दिन CET की डेट आ गई थी, मैंने उस दिन से रिवीजन शुरू किया था। और उससे 1-1.5 महीने पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ बैठ के नोट्स बनाया था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ नोट्स बनाए, देखा और उतारा बस। ये जो 142 वाली बुक है आपके पास, भाई ये 142 वाली बुक है, मैं इसमें इसको सॉल्व करता था। सॉल्व भी क्या करता था, जो मान लो आप हरियाणा जी के, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, वो सारी चीज़ें यार आपको सोल्व करनी नहीं है, वो आपको देख के आंसर पता चल जाएगा। नहीं पता है पीछे से आंसर देखो, टिक कर दो, बस सॉर्टेड।
अगर आप इसको टिक करते जाओगे ना, तो आपको हज़ारों क्वेश्चन याद हो जाएंगे जो पेपर में रिपीट होते हैं। भाई मैंने इसके एक 142 थे, तो मैंने इसके 70 पेपर सोल्व करे थे। मतलब मैं रोज़ के दो तीन ऐसे पेपर सोल्व करता था, और उसमें मैं 1-1.5 घंटा ही लगाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो तो पीछे से देख के टिक ही लगाने होते हैं। मैं भी पीछे से देख के टिक लगाता था, पर याद हो जाते थे। ठीक है। दूसरा, ये बुक थी एक मेरे पास, जो है हरियाणा जीके की PYQ आज तक। भाई ये बुक मैंने खरीदी थी, और इस बुक का जो सीन रहा है, इस बुक का जो रोल रहा है, इस बुक में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जीके के क्वेश्चंस थे। तो आप 20 दिन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप इस बुक को खरीद लो। ठीक है। ये शायद 150-200 रुपये की आती है, कोई महाभारत नहीं है। ये शायद 400-500 रुपये की है, 450 रुपये की HSCC वाली। और ये वाली तो 200 रुपये की बुक आती होगी हरियाणा की, मेरे को याद नहीं है 220 कितने की आई थी। आप ये बुक खरीदो। आपको जो है हरियाणा जीके का रिवीजन करना है ना, इसमें सारे पेपर है, 100-150 पेपर है इसमें प्रीवियस। सुबह बैठो, सिर्फ आधा घंटा देना है, आधे घंटे में सिर्फ आपको आंसर देखना, टिक करते जाना है, टिक करते जाना है। मैंने इस बुक को पूरा टिक कर दिया था, चाहे जो आता था वो बिना देखे, जो नहीं आता था देख के। इसमें 7-7 आंसर लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, टिक करते जाओ। आपने इसके 6-7 हज़ार क्वेश्चन निपटा दोगे ना भाई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको हरियाणा जीके में 20, 22, 23 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उस सिलेबस में आप आधा ही घंटा दो, आपको पता है 25 नंबर का आएगा, पर आपको देना आधा ही घंटा है। आधे घंटे में उसका रिवीजन कर लो, आधे घंटे इसका टिक कर लो, 1 घंटे में हरियाणा जीके खत्म। 1-1.5 घंटे आपको रोज प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने हैं। भाई देख के टिक लगाओ, अगर नहीं आता तो देख के टिक लगाओ, वो भी काम आएगा। 100% श्योर हूँ। मैंने 70 पेपर सोल्व करे थे, और अभी मेंस के लिए जो है भाई, मैं इसके दोबारा से पेपर सोल्व करने स्टार्ट करूँगा। इसमें कलर के, हरियाणा पुलिस के, ग्रुप डी के, ग्राम सचिव के, TGT, PGT, उर्दू, कंप्यूटर, पता नहीं कौन कौन से सारे डिपार्टमेंट के पेपर है। इसमें 142 पेपर है। ये 142 के 42 पेपर मैं यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करूँगा। मतलब पढ़ाना क्या है कि भाई आप लोग भी उससे वीडियो को देख सकते हो, अगर आपको काम की लगे तो वो वीडियोज़ मैं बनाऊंगा। 25-30 मिनट की वीडियो होगी, 25-30 मिनट में आपका एक पेपर सॉल्व हो जाएगा। आपने उसको देखना है, और आपके रोज़ क्वेश्चंस याद होते चले जाएंगे। आपके मैथ के कुछ ट्रिक्स जो मैंने पढ़ी है, जहाँ से मैं इजीली बता सकता हूँ, रीजनिंग वगैरह मुझे जो आता है, या फिर इंग्लिश जो मुझे क्लियर है, वो मैं आप लोगों को भी क्लियर करा दूंगा। और हिंदी, इसमें हिंदी, हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग सारा आपका रोज़ रिविजन होएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको कि आपको इधर से रिवाइज करना है, वहाँ से करना है। मैं सर मॉक टेस्ट खरीद लेता हूँ, मैं ये खरीद लेता हूँ, वो खरीदता हूँ। भाई जो मॉक टेस्ट भी आप लगा रहे हो वो लगाओ, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। पर यार जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो वो भी तो यहीं पे किसी ने बनाए हैं, एग्जाम वाले ने तो नहीं बनाए हैं। एग्जाम वाले ने जो बनाया है वो इस बुक के अंदर है, उससे आपको पता चलेगा कि आता क्या है। वो मत पढ़ो जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ो जो आता है मार्केट में, मतलब जो पेपर में आता है। यार मार्केट में तो आपको सब चलेगा, देखो सबका धंधा है, पैसा तो सबको ही कमाना है, तो उस पर फोकस नहीं करना है। अब बात करते हैं मैराथन्स की। ठीक है, मैराथन्स कैसे रोल चेंजिंग आपके लिए हो सकती है, और कैसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बकवास भी हो सकती है। तो देखो, मैराथन का जो रोल होता है ना, वो ये होता है, अगर आपने सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है तो मैराथन आपके लिए बहुत काम की है। अगर आपने नहीं करा हुआ है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो भाई मैथ उससे आपको याद नहीं होने वाला, इंग्लिश आपको क्लियर नहीं होने वाली, हरियाणा जी के पढ़ते रहो, उसमें आप लोगों को मज़ा आता है, उससे पेपर क्लियर नहीं होने वाला, इंडिया जी के डायरेक्ट याद नहीं होने वाली, साइंस का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जो है पहले उसको पढ़ो। भाई हिंदी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन पाँचों का सिलेबस निपटा दो। उसके बाद जो है मैराथन मैथ इंग्लिश की लगाओ ही मत। ठीक है, अपने नोट से रिवाइज करते रहो, और जो है हिंदी की, कंप्यूटर की, इनकी लगा लो, मज़ा आएगा आपको। हिंदी कंप्यूटर पढ़ते रहो, एक मैराथन लगाइए, आपको सारा ब्रशअप हो जाएगा, आपको सारे चैप्टर याद हो जाएंगे, तब तो मज़ा है। आपको पता ही नहीं है, आप उससे याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़ तो। ठीक है, तो उस तरीके से ही उसको फॉलो करो। तो ये सारी स्ट्रेटजी भाई मैंने खुद भी यूज़ करी है, उसके बिहाफ पे मेरे इतने नंबर बने हैं। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन होगा, 2-4 नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, वो तो पता नहीं, पर इतना ही मेरा टारगेट था। इसमें जो है आपका क्लर्क में आराम से नंबर आ जाएगा, हरियाणा पुलिस में नंबर आ जाएगा। पिछली बार 67 पे पटवारी की गई थी, और अब की बार भी 65 पे जाएगी, क्योंकि 10 गुना लेने हैं, 64 पे जाएगी, उसमें भी नंबर आ जाएगा। और वही मेरे को पढ़ना है। उसकी जो फाइनल लिस्ट जाती है वो 60-65 पे जाती है। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो आप 50 से 70 पे पहुंच जाओगे, और 70 पे आपका सिलेक्शन हो जाना है 100% श्योर। चाहे पेपर हो 6 महीने में, चाहिए 2 महीने में। देखो भाई, ग्रुप डी का पेपर जो है बहुत जल्दी होने वाला है, तो ग्रुप डी के लिए जो भी भाई तैयारी कर रहा हो वो इस चीज़ को मतलब कंसिडर करना, क्योंकि उसमें साइंस और इंडिया जीके भी आती है। तो अभी से अपना साइंस और इंडिया जीके का सिलेबस निपटाना शुरू कर दो। पर बाकी मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर और हरियाणा जीके, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे आपको मेजर स्कोर आएगा। इंडिया जीके, साइंस से आपको मेजर स्कोर नहीं आएगा, तो जिनसे मेजर स्कोर आएगा उनको पढ़ो और उनको लपेट दो। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर होने वाले हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं रोज़ एक वीडियो डालने वाला हूँ। तो जिस भाई का मन करे वो इस पर देख लेना, नहीं तो
जब पेपर चलेंगे जब तो सबको देखना ही है, बट अभी से देख के चलोगे तो एक पेपर देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर एक पेपर देखने से आप 70 पेपर सोल्व करोगे तो 70 में से हो सकता है आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ठीक हो जाएंगे बिना पढ़े कि भाई ये तो मैंने वहाँ पढ़ा था, इसका तो सेम आंसर है, यही आना है। ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे आपकी, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो उसको पढ़ना है, उसको किस तरीके से करना है वो मैंने सारा तरीका आपको बता दिया। भाई वीडियो भले ही 20-22 मिनट की होगी, शायद ही 18-20 मिनट की। जिसने वीडियो यहाँ तक देख ली और उसके बाद यहाँ से फॉलो करा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ हो जाएगा। और किस किस ने ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी वो कमेंट में बता देना। किस किस को भाई नोट्स चाहिए, देखो मेरे पास हरियाणा जीके के हैं और इंग्लिश मैंने अपने हाथ से लिखी हुई है, मैथ के भी नोट्स है, पर वो थोड़े से भाई पता नहीं किसी को समझ आएंगे या किसी को नहीं आएंगे, वैसे तो अच्छे बना रखे पर फिर भी। तो वो चीज़ें अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना। हिंदी के भी 4-5 पेज के नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, वही अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भाई बता देना, मैं एक PDF बना के आप लोगों को दे दूंगा। वो PDF आप आराम से पढ़ लेना, उससे रिवाइज कर लेना। कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वहाँ से पढ़ो, फ्री फोकट में पढ़ लोगे, 400-500 रुपये में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। भाई नोट्स वोट्स मत खरीदो कहीं से, 2,500-3 हज़ार के नोट्स खरीदोगे वो बहुत महंगे। अगर यार 100-150 के मिल रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर 2,500-3 हज़ार के 2,000 के नोट्स खरीदना वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपका पैसा नहीं बनेगा या फिर उससे आपका ना ही दिमाग चलेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सब कुछ यूट्यूब पे देख के और जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी फोकस मत करो। आपको अगर पढ़ के ही पेपर क्लियर होगा, और जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पता नहीं किसी को बुरी भी लगी होगी कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। देखो मैं वीडियो पहले भी बना सकता था, पर पहले वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जब तक यार मैंने पेपर नहीं दिया, मेरे नंबर नहीं आए, तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो। पर मैंने पूरा पेपर दिया है, मैंने लोगों के नोट्स देखे हैं कि नोट्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। भाई आप नोट्स खरीद लो, खरीदने के बाद आपको दिखेगा कि सब कुछ एक जैसा दिखता है, और जितनी भी बुद्धि लगा लो वो घुसेंगी नहीं। तो आप एक बार लिख लो हाथ से, उसके बाद मज़ा आएगा, मेरी गारंटी है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और रोज़ की एक वीडियो आप लोगों के लिए आएगी प्रीवियस ईयर पेपर की। फ्री फोकट में 20-25 मिनट लगाओ, देख लेना क्या ही फ़र्क पड़ता है। मतलब 1-1.5 साल आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है तो रोज़ के 20-25 मिनट और इन्वेस्ट कर लेना, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा 100% श्योर। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।